हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोलेस पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया में प्लानिंग कमीशन की, इंडिया में प्लानिंग सिस्टम की, कि क्यों आखिर हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें अपने यहाँ 5 ईयर प्लान्स बनाने पड़े, या आखिर कैसे हमने 5 ईयर प्लान्स को सेटअप किया, किस तरीके से हमने अपने प्लान्स बनाए, कैसे जो टारगेटेड या अचीव्ड ग्रोथ रेट था वो हमने अचीव किया, क्यों हमें आखिर ज़रूरत पड़ी कि हम ऐसे प्लान्स बनाए। ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है और भारत में प्लानिंग कमीशन की, उसके बारे में बात करते हैं। भारत में जैसे कि हम सबको पता है ना कि हम कब फ्री हुए 1947 में। भारत में योजनाबद्ध जो आर्थिक विकास की आवश्यकता है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महसूस की कि जब हमें ब्रिटिशर्स छोड़ के गए, क्योंकि जब तक वो थे भले ही उन्होंने कुछ डेवलपमेंटल काम किए हो, बट ज़्यादातर उन्होंने हमारी वेल्थ का और हमारी चीज़ों का क्या किया था, उन्होंने ड्रेन किया था। ज़्यादातर हमारे चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके ले गए थे। तो जब वो उन्होंने फ्री किया हमें, देश की आज़ादी 1947 के बाद जो ये आर्थिक स्थिति थी बहुत ही हमारी कमज़ोर थी। मीन्स हम बहुत ही बैकवर्डनेस कंडीशन में थे। हमारे यहाँ क्या था, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, जो प्रोडक्शन लेवल था, जो उत्पादन था वो बहुत ही कम था, उद्योगों का अभाव था, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं थी। इसी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हें यह नीड लगी, उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ न कुछ गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ेगा, एक केंद्रीय योजना व्यवस्था लानी पड़ेगी जिससे कि हम इन सब समस्याओं से मुक्ति पा सकें, इन सब समस्याओं से उबर सकें और हम अच्छी चीज़ें कर सकें। कौन कौन सी समस्याएं थी? गरीबी सबसे ज़्यादा थी, बेरोजगारी, प्रोडक्टिविटी लेवल का कम होना, इंडस्ट्रीज़ का अभाव होना, है ना, ये सारी चीज़ें थी। और भी बहुत सारी समस्याएं थी जिसके कारण से ज़रूरत महसूस हुई कि सरकार को क्या, एक केंद्रीय योजना व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, या ऐसा कह सकते हैं कि सरकार ने केंद्रीय व्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाया। कैसे? 1950 में। कब? मार्च 1950 में। ध्यान रखना, कब? मार्च 1950 में भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की। कब किया? मार्च 1950। ठीक है, मार्च में भी। कब? स्पेशली ध्यान रखना है हमें डेट, कौन सी? 15 मार्च। कब किया था इन्होंने सब? 15 मार्च 1950 को भारत सरकार ने क्या किया है, एक प्लानिंग कमीशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य देश के समग्र विकास हेतु योजना बनाना और उसे लागू करना था। ये जो प्लानिंग कमीशन सेट किया गया था या जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, इनका उद्देश्य क्या था? ये क्या करेंगे, समस्त या समग्र विकास हेतु, है ना, सरकार के देश के एक समग्र विकास हेतु क्या करेंगे, योजना बनाएंगे और उस योजना को क्या करेंगे, लागू करेंगे। इस उद्देश्य से प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया गया। भी कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। वैसे इस प्लानिंग कमीशन से पहले ऐसा नहीं है कि इस प्लानिंग कमीशन से पहले प्लानिंग के लिए चीज़ें सोची नहीं गई थी। इसके पहले भी बॉम्बे प्लान, सर्वोदय प्लान, गांधीयन प्लान्स, है ना, ये सारे प्लान्स इसके पहले भी बनाए गए थे, बट वो सिस्टमेटिक उस तरीके से नहीं थे, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाए। जो प्रॉपर फ्रीडम के बाद, हमारी स्वतंत्रता के बाद जो प्लानिंग की बात की गई, कब किया गया? 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का योजना आयोग का गठन किया गया। अब भारत में जो ये योजनाएं हैं, या जो ऐसे कह लीजिए जो 5 ईयर प्लान्स मॉडल हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FYP मॉडल कहते हैं, ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये कहाँ से ली गई थी? सोवियत संघ के मॉडल से हमने अडॉप्ट किया है। कहाँ से? उस टाइम जो USSR था, USSR से हमने अडॉप्ट किया था, उनको देख के ही हमने अपने यहाँ 5 ईयर जो मॉडल्स हैं, जो प्लान्स हैं, उनको हमने इम्प्लीमेंट किया। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, हम प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान्स हैं उन्हें हम देखते हैं इंडिविजुअल 1 by 1। देखिए, जो पहली पंचवर्षीय योजना है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, उसका टाइम पीरियड क्या है, हमें कुछ चीज़ें बेसिकली ध्यान रखनी। पहली चीज़ तो कौन सी, कि इन प्लानिंग कमीशंस का टाइम पीरियड क्या है,
उस टाइम पीरियड में हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर कौन था, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, और मॉडल्स कि आखिर कौन सा प्लान किस मॉडल पे डिपेंड है, और उनका टारगेट रेट क्या था, इकोनॉमी का ग्रोथ रेट क्या था, और अचीव क्या था, कितना हमने उस टाइम पीरियड में अचीव किया। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो कब से कब तक रहा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था वो था 1951 से 56 के बीच में। किसके बीच में था, 1951 से 56 के बीच में, 51 से 56 के बीच में। इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे प्राइम मिनिस्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका जो ऑब्जेक्टिव था इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान का वो क्या था, कृषि एग्रीकल्चर के ऊपर इसका जो फोकस था, सिंचाई इरिगेशन पे था, और खाद्यान्न उत्पादन, और किसके ऊपर था, फूड प्रोडक्टिविटी के ऊपर इनका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था वो ये 3 थे। जो मॉडल की अगर हम बात करें कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स किस मॉडल पे डिपेंड था, कई बार अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो किस मॉडल पे बेस्ड था, ये हैरोल्ड डॉमर के मॉडल पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था, हैरोल्ड डॉमर के मॉडल पे बेस्ड था, जिसे हम लोग HD मॉडल कहते हैं। कौन सा मॉडल कहते हैं, HD मॉडल इसे हम कहते हैं, हैरोल्ड डॉमर का मॉडल। इस मॉडल में जो टारगेटेड जो ग्रोथ रेट था, जो गवर्नमेंट ने टारगेट किया था वो कितना किया था, 2.1%। गवर्नमेंट ने टारगेट किया था कि हमारा जो टारगेटेड ग्रोथ रेट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए, बट एक्चुअल में अचीव क्या किया था हमने, कितना हमने अचीव किया था, 3.6%। मीन्स जो टारगेट था उससे ज़्यादा हमने क्या किया है, अचीव किया है। जो मेन प्रोजेक्ट थे इस प्लानिंग कमीशन में वो कौन से थे, जैसे कि भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल परियोजना इसी 5 ईयर प्लान की देन है, कमांड एरिया डेवलपमेंट इसी 5 ईयर प्लान की देन है। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी। वैसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1956 से 61। टाइम पीरियड क्या है, 1956 से 1961, 1956 से 1961। इस टाइम भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे प्राइम मिनिस्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो देश क्या था, औद्योगिकरण था। क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था। इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी स्पेशली कौन, भारी उद्योग, जो हैवी इंडस्ट्रीज थी उनको इन्होंने क्या किया था, फोकस किया था। ये जो 5 ईयर प्लान है ये किस मॉडल पे बेस्ड था, तो ये जो 5 ईयर प्लान है, सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये PC महालनोबिस मॉडल पे डिपेंड है। किसके ऊपर, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो कि इंडियन स्टैटिस्टिशियन थे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, PC महालनोबिस जिन्हें शॉर्ट में कहते हैं, इनके मॉडल पे हमारा मॉडल ये बेस्ड था। इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो टारगेट था वो कितना था, 4.5% था। जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था अचीव करने का, कितना, 4.5%। बट जो अचीव किया गवर्नमेंट ने वह अचीव कितना किया, 4.3%। मीन्स जितना हमारा टारगेट था लगभग हम कह सकते हैं उतना ही हमने अचीव कर लिया। जो मेन प्रोजेक्ट थे इस 5 ईयर प्लान्स के कौन कौन से थे, जैसे कि स्टील प्लांट है, दुर्गापुर का था, भिलाई का था, राउरकेला का था। ये मेन एस्टेब्लिशमेंट किए गए सेकेंड 5 ईयर प्लान में। तो हम ये कह सकते हैं 5 ईयर प्लान भी जितना भी टारगेटेड था 4.5%, उतना ही हमने क्या कर लिया, हमने उतना ही अचीव कर लिया, तो सक्सेस माना जाता है। ये सेकेंड 5 ईयर प्लान था। जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो कौन सा है, देखते हैं। जो थर्ड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड रहा वो क्या रहा, 1961 से 1966 रहा। कितना रहा, 1961 से 1966 के बीच का टाइम पीरियड रहा। इस टाइम भी कौन था प्राइम मिनिस्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनकी डेथ हो गई थी। तो कौन बना था, लाल बहादुर शास्त्री बने थे। जो ऑब्जेक्टिव था इस 5 ईयर प्लान का वो क्या था, एग्रीकल्चर प्लस बैलेंस्ड इन इंडस्ट्रीज। ये कैसे कह सकते हैं कि थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे भी फोकस किया था और हमने इंडस्ट्रीज पे भी फोकस किया था। जो मॉडल था वो कौन सा था, विस्तारित महालनोबिस मॉडल था।
जो महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस का हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट किया था वही मॉडल था, मतलब उसका एक्सपेंडेड वर्जन था। टारगेट कितना था हमारा 5.6% था, हमने अचीव कितना किया, हमने 2.8% अचीव किया। मींस टारगेट का लगभग कितना, आधा ही हम अचीव कर पाए। क्यों कर पाए? क्योंकि उसके रीजंस थे। रीजन कौन कौन सा था? इसी टाइम पीरियड में हमारा भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, सूखा भी पड़ा, भारत पाकिस्तान युद्ध भी 1965 में हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सब दुर्घटनाओं, इन सब चीज़ों की वजह से 5 ईयर प्लान सक्सेस नहीं रहा, क्योंकि हमने जितना टारगेट किया था उससे बहुत ही कम लक्ष्य हमें रिसीव हो पाया। नेक्स्ट है 4th 5 ईयर प्लान। ये जो 4th 5 ईयर प्लान है, उससे पहले जो मैंने कहा ना कि अभी ये सारी इंसिडेंट्स हुई थी, सूखा भी पड़ा, भारत चाइना युद्ध भी हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ, इसकी वजह से 3 साल हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन डिस्टर्ब हो गई थी। तो हम नेक्स्ट 5 ईयर प्लान्स तुरंत कंटिन्यू नहीं कर पाए, हमने योजना अवकाश बनाए। कौन कौन से? 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, ये 3 साल हमने क्या किया? वार्षिक योजनाएं बनाई, एनुअल प्लान्स बनाए, जिसे योजना अवकाश भी कहते हैं। इस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। कारण क्या थे? जैसे भी लास्ट वाले में किया गया, सूखा, युद्ध, डॉलर संकट, ये सब चीज़ें थी, जिसकी वजह से हमने अपने जो 5 ईयर प्लान्स थे वो नहीं हम कर पाए, हमने योजना अवकाश या एनुअल प्लान्स बनाए। टाइम पीरियड ध्यान रखना कि 3 प्लान बनने के बाद 3 साल का क्या था? योजना अवकाश था। 66 से 67, 67 से 68 एंड 68 to 69। इसके बाद फिर से हम 4th 5 ईयर प्लान्स पे आते हैं कि हमने 4th 5 ईयर प्लान बनाया। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1969 से 1974, 1969 से 1974। इस टाइम भी प्राइम मिनिस्टर कौन थी हमारी? इंदिरा गांधी जी थी। उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्लान का? आत्मनिर्भरता और गरीबी हटाओ। ध्यान रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि कौन से प्लान का कौन सा ऑब्जेक्टिव था। तो सेल्फ रिलायंस था, आत्मनिर्भरता थी, सेल्फ डिपेंडेंसी थी और पॉवर्टी एलिवेशन की बात की गई थी। मॉडल कौन सा था? मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल पे डिपेंड था। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य इसमें भी हमने 5.7% का टारगेट किया था। कितना टारगेटेड था हमारा? 5.7% का टारगेट था कि हमें अचीव करना चाहिए, बट वास्तव में केवल कितना हम अचीव कर पाए? 3.3%। मिस लगभग आधा कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम कुछ घटनाएं हुई, जैसे बांग्लादेश का युद्ध हुआ 1971 में, ऑयल क्राइसिस हुई, इन सब की वजह से जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी रही, इस वजह से हम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। तो 4th 5 ईयर प्लान ये था। नेक्स्ट देखते हैं 5th 5 ईयर प्लान। जो 5th 5 ईयर प्लान है उसका टाइम पीरियड क्या रहा? 1974 से 79, कहीं कहीं पर इसे 1974 से 78 भी लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो 5th ईयर था ये जनता सरकार द्वारा ये जो प्लान है 1974 से 78 में ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार चेंज हो गई थी, इसलिए टाइम पीरियड कहीं पर 79 है, कहीं पर 78 है। प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इसका भी उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, गरीबी उन्मूलन, रोजगार और आत्मनिर्भरता। मॉडल क्या था? एक गरीबी आधारित विकास मॉडल था, क्योंकि 4थी और 5वीं प्लान से जो कांग्रेस की सरकार थी, स्पेशली इंदिरा गांधी जी का जो फोकस था वो किसके ऊपर था? गरीबी दूर करने पे था, गरीबी उन्मूलन पे था। यहीं पे उन्होंने नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा भी यहीं पे दिया था। जो लक्ष्य था वो कितना था इस प्लान का? 4.4%, है ना। लक्ष्य कितना था? 4.4%। और अचीव कितना किया? 4.8%। मीन जितना लक्ष्य था उससे ज़्यादा हमने अचीव किया। इसी टाइम पीरियड में 74 से 79 के बीच में इमरजेंसी भी लगी 1975 में, बट इस प्लान को जनता सरकार के द्वारा, इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की सरकार नहीं रही थी, तो जनता की सरकार ने 1978 में 1978 में इस प्लान को क्या किया? बंद कर दिया। नेक्स्ट है हमारा 6th 5 ईयर प्लान, 6ठी पंचवर्षीय योजना। ये इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? ये है 1980 से 1985, 1980 से 1985। इस टाइम भी प्राइम मिनिस्टर फिर से कौन था? प्राइम मिनिस्टर फिर कौन था?
इंदिरा गांधी जी थी। इनका भी उद्देश्य फिर से गरीबी, बेरोजगारी और टेक्नोलॉजी पे फोकस किया था। इस प्लान में इन्होंने किसके ऊपर फोकस किया था? टेक्नोलॉजी पे उन्होंने फोकस किया था। जो मॉडल है फिर से वही पुनः नियोजित अर्थव्यवस्था मॉडल पे था। और जो प्लान जो टारगेटेड था ग्रोथ रेट वो कितनी थी? 5.2% टारगेट की गई थी, जबकि जो अचीव हुई, जो प्राप्त हुआ वो कितना हुआ? 5.7% हमें प्राप्त हुआ। योजनाबद्ध विकास की वापसी, क्योंकि जो हम कह सकते हैं जो 78 में एक साल रहते हुए जनता सरकार ने उस प्लान को बंद कर दिया था, उसकी हम कह सकते हैं फिर से क्या हुई? वापसी हो गई। ठीक है, तो टाइम पीरियड हमें हर प्लान में स्पेशली उसका टाइम पीरियड, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, उस प्लान में कौन सी स्कीम आई और उसमें टारगेटेड और अचीव्ड ग्रोथ रेट क्या था, स्पेशली यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th 5 ईयर प्लान। इसका टाइम पीरियड क्या रहा? 1985 से 1990। इस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी जी थे। इनका उद्देश्य क्या था या इस प्लान का उद्देश्य क्या था? उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी पे, एम्प्लॉयमेंट पे और मानव विकास पे इन्होंने जो मॉडल अडॉप्ट किया, क्योंकि इनका फोकस टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन पे था, कि इनका मॉडल ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेके आए, इम्प्लीमेंटेशन करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, है ना। तो टेक्नोलॉजिकल और मॉडर्न जो चीज़ें हैं उनके ऊपर डिपेंड था। टारगेट कितना था इस प्लान में? 5.0% टारगेट था और अचीव कितना किया गया था? 6.01% अचीव किया गया था। इन्होंने आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छी खासी प्रगति की, कि इनका फोकस मैंने कहा ना कि जैसा कि इस प्लान में किस पे ऊपर था? टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा था। नेक्स्ट है हमारा 8th 5 ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना। बट उससे पहले, जैसा कि हम सबको पता है, 1990 के बाद 1990 से लेके 1991 और 1991 से 1992 हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही डिस्टर्ब थी। कहाँ से कहाँ तक? 1990 से 1991 और 91 से 92। ये 2 साल ऐसे रहे जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस थे, हमारे यहाँ जो फॉरेन रिजर्व था बहुत ही मिनिमम बचा था, है ना। तो ये टाइम पीरियड था। तो इस टाइम पीरियड भी हम अपना 5 ईयर प्लान्स नहीं बना पाए। हमने क्या किए? रोलिंग प्लान्स बनाए, ऐसा कह लीजिए हमने एनुअल प्लान्स बनाए, वार्षिक योजना यहाँ पर भी हमने बनाई। प्राइम मिनिस्टर कौन थे उसमें? वीपी सिंह थे और चंद्रशेखर जी थे। कौन? वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी। कारण क्या था? कि राजनीतिक अस्थिरता थे, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी और इकोनॉमिक क्राइसिस थी, आर्थिक संकट था, है ना। इसी टाइम हम क्या कह रहे हैं, हमने इसी ईयर में जो हमने एनुअल प्लान्स बनाए थे, जैसा कि मैंने भी कहा 1990 से 1991 और पुनः 1991 से 1992, ये 2 साल एनुअल प्लान्स बनाए। इसी में हमने 1991 में एक बहुत बड़ा मॉडल अडॉप्ट किया, एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का मॉडल हमने अडॉप्ट किया। तो ये हमने 2 साल क्या किए हैं? वार्षिक योजनाएं बनाई हैं। ठीक है, ध्यान रखना हमें 1991 से 92 के बीच में, 90 से 91 के बीच में, और 91 से 92 के बीच में ये हमने मॉडल बनाए थे। ये हमने 2 एनुअल प्लान्स यूज़ किए। और इसी टाइम में 1991 में हमने एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना। फिर से हम प्रॉपर अपने 5 ईयर प्लान्स पे आ गए। जो 8th 5 ईयर प्लान है, इसका टाइम पीरियड क्या रहा? 1992 से 1997, 1992 से 97। प्राइम मिनिस्टर कौन था? पीवी नरसिम्हन राव जी थे, जिनका उद्देश्य था वो क्या था? आर्थिक उदारीकरण, जैसा कि अभी का एलपीजी मॉडल अडॉप्ट किया गया था। निजीकरण और वैश्वीकरण, मतलब मॉडल वही कौन सा? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो टारगेट था इस इकोनॉमी का, इस टाइम पीरियड का, वो कितना था? 5.6% था, जबकि अचीव कितना किया हमने? 6.8%। कहीं ना कहीं से ये प्लान था जिसने हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन को पूरी तरीके से बदल दिया, या आर्थिक सुधारों की यहीं से शुरुआत हुई। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए वो यहीं से आना हमारी इकोनॉमी में स्टार्ट हुए 8वीं पंचवर्षीय योजना से 92 से 97 के बीच में, जिसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट देखते हैं 9th प्लानिंग कमीशन, 9वीं योजना।
इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है 1997 से 2002, कहाँ से 1997 से 2002 के बीच में। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ग्रामीण विकास और रूरल डेवलपमेंट। जो मॉडल था वो किसके ऊपर बेस्ड था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर। किसके ऊपर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर, कि हम समावेशी विकास करें, सारे सेक्टर्स को लेके एक साथ चलें, सबका विकास करें। जो टारगेट था इस प्लान का कितना था, 6.5%, जबकि जो हमने अचीव की ग्रोथ रेट वो केवल कितनी की, हमने 5.4% ही हम अचीव कर पाए, क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे। इसी टाइम पीरियड में 1998 के आसपास वैश्विक मंदी भी आई, बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आई, तो वैश्विक मंदी और प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव भी रहा, जिस वजह से जो हमारा टारगेटेड रेट था 6.5% हम उसे अचीव नहीं कर पाए। नेक्स्ट है हमारा 10th 5 ईयर प्लान, 10वीं योजना, जिसका टाइम पीरियड क्या रहा, 2002 से 2007 का टाइम पीरियड रहा। प्रधानमंत्री कौन था इसमें, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 में कौन बन गए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बन गए 2004 में। इसका भी उद्देश्य क्या था, विकास दर और रोजगार का सृजन, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे फोकस था। इसका भी जो टारगेट था वो कितना था, 8% था, जबकि अचीव किया गया केवल कितना, 7.6% अचीव किया गया। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जितना टारगेट था लगभग उतना हमने अचीव कर लिया। और ख़ास बात क्या कि इस प्लानिंग में, इस 10th 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया, सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा। मीन्स जो सर्विस सेक्टर है, इस सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा, कौन से, इस 10th 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट है 11th 5 ईयर प्लान, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या रहा, 2007 से 2012 के बीच में। कहाँ, 2007 से 2012 के बीच में। इस टाइम भी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। जो इसकी थीम थी, ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था, तेज और समावेशी विकास, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। जो टारगेट था इस 5 ईयर प्लान का वो कितना था, 9% था। टारगेट कितना था, 9% था, जबकि अचीव्ड ग्रोथ रेट केवल कितनी थी, 8% थी। जितना हमने टारगेट किया था उससे 1% हम टारगेट से अपने पीछे रह गए। इसी टाइम पीरियड में एक और वैश्विक मंदी आई थी, एक और ग्लोबल डिप्रेशन कह लो या वैश्विक मंदी जिसे कह देंगे, है ना। कब, 2008 में आई थी। उसका इम्पैक्ट भी हमारी इकोनॉमी पे पड़ा था, जिसकी वजह से हम इस प्लान जो टारगेटेड हमारा एक रेट था वहाँ तक हम पहुँच नहीं सके। नेक्स्ट है 12th 5 ईयर प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12th 5 ईयर प्लान कब, 2012 से 2017 तक रही। इसका टाइम पीरियड कितना रहा, 2012 से 2017 तक। प्राइम मिनिस्टर कौन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसका भी थीम क्या थी कि तेज, समावेशी और सतत विकास, मींस फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इन्होंने बात की थी। इसकी थीम थी, या टारगेट भी था। जो टारगेट ग्रोथ रेट है वो कितना था, 8% था, जबकि जो अचीव्ड ग्रोथ रेट था वो 7% एस्टिमेटेड है, अनुमानित है ना। क्यों, क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, नई गवर्नमेंट आई। नई गवर्नमेंट ने इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कहा कि हम 5 ईयर प्लान्स के सिस्टम पे काम नहीं करेंगे या पंचवर्षीय योजनाओं पे काम नहीं करेंगे, इनको ख़त्म करके इसकी जगह पर, मतलब जो योजना आयोग था इसका क्या किया गया था, अंत कर दिया गया, योजना आयोग को बंद कर दिया गया। इसकी जगह पर नीति आयोग 2015 में जिसको स्थापित किया गया है, नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 2015 में। और तब ये जो 5 ईयर प्लानिंग कमीशन था इसे ख़त्म कर दिया गया। लेकिन प्लान का चूँकि टाइम पीरियड था 2012 से 17, तो 5 ईयर प्लान पूरा हो गया 12 से 17 के बीच में, ठीक है। इट मीन्स आज़ादी के बाद से लेके अभी तक टोटल जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं, कितनी बनी है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं। बीच में योजना अवकाश भी रहा 2, है ना, 66 से 69 के बीच में रहा, 90 से 92 के बीच में रहा। फिर क्या हुआ,
2015 में योजना आयोग को नीति आयोग से बदल दिया गया। इट मीन्स योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो अब कौन काम करता है? अब प्लानिंग कमीशन काम नहीं करता, ना तो ये 5 ईयर प्लान काम करते हैं, अब काम करता है हमारा नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 2015 में मोदी गवर्नमेंट द्वारा की गई थी। अब क्या हो गया है? अब दरअसल योजनाबद्ध विकास की जगह पर थीम आधारित नीति को प्राथमिकता दी जाती है। किसको प्राथमिकता दी जाती है? थीम आधारित विकास को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये जो 5 ईयर प्लान्स थे, ये 12 5 ईयर प्लान्स थे, यहाँ तक के 5 ईयर प्लान्स ख़त्म हो गए। और वैसे मैंने शॉर्ट में कराया है कुछ ही चीज़ें, जैसे कि उनका टाइम पीरियड, उनका टारगेटेड ग्रोथ रेट, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।